everyone. Hello Standard Third. In this sessions we will continue about our chapter verbs and the exercise B. यहाँ हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना था वो हमें पता है कि ब्रैकेट्स में से चूज करके सही वर्ब को यहाँ फिल करना है। कनिका लव मैंगोस। कनिका लव्स मैंगोस। लव्स इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर। रियाज एंड बुशीत प्ले एवरी डे आफ्टर स्कूल। प्ले इसलिए क्योंकि दो है। थर्ड पर्सन सिंगुलर तभी लिखना है जब तीसरे व्यक्ति के बारे में हो। माई मदर buys a lot of fruits. We go to school. Go आएगा. We go to school early these days. Chithas runs very fast. My grandparents visit us every winter. Kushal and Rehan swim for an hour every day. I write very neatly. Exercise C. Underline the verb in the each sentence. Then write a new sentence with the verb. यानी कि इस क्रियापद में जो verb है क्रियापद है उसको अंडरलाइन करना है और हमें वाक्य है वो लिखने हैं। The king held a court meeting. तो यहाँ जो क्रियापद है वो है हेल्ड। हेल्ड यानी कि जो मीटिंग का अरेंज करना। फिर आपको रीड सेंटेंस लिखना है वो तो पीडीएफ में होगा। रोहताश कैन्स क्लोज द विंडो एंड ड्रॉ द कर्टेन्स। तो यहाँ जो क्रियापद है वो है ड्रॉ। ड्रॉ यानी कि चित्र बनाना और क्लोज वो भी क्रियापद है। द लिटिल बॉय फेल asleep in the class. तो asleep यानी कि सोना। कल्पना चावला एन एस्ट्रोनॉट फ्लू इनटू स्पेस। तो यहाँ आएगा फ्लू है वो क्रियापद है। क्रिस्टोफर कोलंबस ट्रैवल्ड टू अमेरिका। ट्रैवल्ड वो क्रियापद है। अ बनाना इज केप्ट ऑन द टेबल। केप्ट यानी कि रखना तो वो क्रियापद है। एक्सरसाइज डी यूज एन एक्शन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ से हमें ऊपर से जो येलो लाइंस में है वहाँ से हमें चूज करके इसको फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट रवीना इन द ब्लैंक्स अ हंग्री डॉग नियर द हाउस। तो रवीना शो देखो यहाँ शो है वो आएगा यहाँ। रवीना शो अ हंग्री डॉग नियर हर हाउस शी फेड इट सम फूड। यानी कि रवीना ने एक हंग्री डॉग जो कुत्ता भूखा होता है वो देखा और उसको कुछ खाने को दिया। रुचि रोट अ लेटर शी गेव इट टू द पोस्ट मास्टर। रुचि ने एक पत्र लिखा और पोस्ट मास्टर को दिया। द हंटर चेस्ड द रेबिट यानी कि एक शिकारी ने एक खरगोश को पकड़ा। चेस्ड आएगा देखो ऊपर है। द रेबिट हॉप्ड अपर ओवर द फेंस। मदर बेक्ड द केक बैटर यानी कि मम्मी ने केक का बैटर बनाया। लेटर शी मिक्स्ड द केक इन द ओवन। The peon rang the bell so the children ran out of their classroom। यानी पियून ने जैसे ही घंट बजाया सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर चले गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज राइट ing verbs from each category in the given space। यानी कि हमें यहाँ ing वाले जो ये सारे क्रियापद है वो यहाँ लिखने हैं कि हम घर पे क्या करते हैं। एट होम तो एट होम में देखो शाउटिंग नहीं करते। ईटिंग यस, स्लीपिंग यस, स्केटिंग नो, स्लाइडिंग नो, क्लीनिंग यस तो क्लीनिंग आएगा। राइटिंग, रीडिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, बिल्डिंग तो बिल्डिंग आएगा घर पर। ड्राइंग तो वो स्कूल में होता है। आंसरिंग वो स्कूल में और क्लिम्बिंग वो पार्क में। तो देखो ये फर्स्ट वाला है शाउटिंग तो वो आएगा
तो यहाँ आपको लिखना है शाउटिंग यानी कि इन द पार्क हम चिल्लाते हैं, ईटिंग यानी कि खाना खाना तो एट होम, स्लीपिंग तो यहाँ आएगा एट होम में, स्केटिंग इन द पार्क, स्लाइडिंग इन द पार्क, क्लीनिंग एट होम में आएगा, राइटिंग यानी कि लिखना एट स्कूल होता है, रीडिंग भी एट स्कूल होता है, स्टडिंग उसको भी यहाँ लिखना है, प्लेइंग इन द पार्क, टॉकिंग एट होम, बिल्डिंग एट होम, ड्राइंग एट स्कूल, आंसरिंग एट स्कूल और क्लिम्बिंग यानी कि चढ़ना इन द पार्क। तो यहाँ हमें क्लासिफाई करना था। We'll show the next exercise. We'll see the next exercise, and the exercise EF is choose the correct verb form, the brackets and rewrite the sentence। यानी कि यहाँ जो ब्रैकेट्स में हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म को चूज करके लिखना है। The cat chased the mouse down the room यानी कि एक बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया रूम में, तो chased। देखते हैं नेक्स्ट, शिप सेल्स अक्रॉस द सी बट द बसेस रन्स ऑन द रोड। रन यानी कि दौड़ना। द सोल्जर्स मार्च्ड थ्रू द वैली, सोल्जर में आएगा मार्च्ड। द बॉय किक्ड द फुटबॉल थ्रू द गोल। द विंड ब्लोस BLOWS blows but the rain falls। हवा चलती है और बारिश गिरती है, rains falls। Next exercise, make a sentence by using the following transitive verb, add objects your own choice। यहाँ हमें ट्रांसिटिव वर्ब्स के सेंटेंस बना है, तो नेसेसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे राइट। यहाँ देखो आएगा आई राइट अ लेटर, दोनों आ गए, लेटर है वो ऑब्जेक्ट। ब्रिंग, आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। डिमांड, द ऑफिसर डिमांड टू डू द नाइस वर्क। हिट, अ पर्सन हिट द बॉल। नॉक, सीता नॉक्स द डोर। तो ये सारे हुए ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट थे। अब क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब हो गए जिसमें ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस बना है। देखो लाफ, तो ऑफ कोर्स ही लाफ्ड। क्राई, रोहन क्राइड। जॉय, द चिल्ड्रन जॉयड, द चिल्ड्रन जॉय। विप, रीटा विप्स। और स्लीप है तो महेश स्लिप्स। तो ये सारे हुए इनट्रांसिटिव वर्ब के सेंटेंस। तो यहाँ हमारा जो ये चैप्टर नंबर 10 है वर्ब्स, वो कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या करना है, ऑब्जेक्ट डालना है, कर्म डालना है, और इनट्रांसिटिव वर्ब में कर्म है उसको हमें ऐड नहीं करना है। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी, फिर आपको ये चैप्टर को अपनी ग्रामर बुक में अच्छी तरह से लिख डालना है। और एक बात बता दूं, वर्ब इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। आपको पता होना चाहिए कि क्रियापद क्या है, बिकॉज देर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। कोई वाक्य क्रियापद के बिना नहीं होता। इसलिए जैसे मैंने बताया कि क्रियापद यानी कि ऐसे शब्द कि जिस शब्द में ही क्रिया छिपी होती है। उसके दो टाइप है, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म का मीनिंग ये है कि उसने क्या किया। आई एट एन एप्पल, तो मैंने क्या खाया, तो मैंने एप्पल खाया। जो इसमें एप्पल है वो कर्म है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल ने क्या खेला, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट है वो कर्म है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। इसलिए आपको बता दूं कि व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। When we raise the questions about
what, then we can find it the object in the sentence. And when we raise the questions of the who, जब हम who से क्वेश्चन करते हैं तब हमें वाक्य में कर्ता मिलता है. what से प्रश्न करेंगे यानी कि क्या, क्यों, ऐसा, तब आपको कर्म मिल जाएगा. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आता है. So आज के सेशंस में लिए इतना ही. Then we will meet on the next sessions and discuss about our English text. So have a nice day to all.